भाई साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने पावर स्टार पवन सिंह के गाने तो बहुत सारे सुने होंगे। क्या आप वो वाला गाना सुने हैं जो पावर स्टार पवन सिंह अपने पिता के ऊपर गाए थे, मन लागत नइखे कतही हमर बाबूजी अब रोवाई आवता। इस गाने को आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, चाहे कहीं फीड पे आपके आ गया होगा या शॉर्ट में सुना होगा या फिर लॉन्ग में सुना होगा। कहीं ना कहीं आपने इस गाने को जरूर सुना होगा। और ये एक गाना नहीं होता, ये एक एक्सपीरियंस होता है, एक दिल की भावनाएं होती हैं जो ना तो हम पिता से बोल पाते हैं और ना तो पिता जो हमसे बोल पाता है। मतलब होता है ऐसा चीज है ना कि मतलब एक गाने को जब आप सुनेंगे ना तो एक अलग ही चीज आपको फील होगी। लेकिन ये चीज वहीं तक नहीं ठहरती है। पावर स्टार पवन सिंह का एक फिल्म आया था जिस फिल्म का नाम है सूर्यवंशम। आपने जरूर देखा होगा, बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म था ये। आप लोग इसका बहुत सारे गाने देखे होंगे, 6-7 गाने थे इस फिल्म में और 6 वो सातों हिट है। एक बबुआन गाना आया था, उस गाने का तो एक रिकॉर्ड ही अलग है भाई। लेकिन हम उस सब गाने की बात नहीं करना चाहते। हम उसी फिल्म में एक और गाना आया था जिस गाने का नाम है, गाने का नाम छोड़िए, सीधा गाना सुनिए। ए बाबूजी कहें इस गाने में जो फील आपको देखने को मिलेगा, इस गाने में जो अंदाज आपको देखने को मिलेगा, चली गई ल छोड़ के। मतलब सच में आप इस गाने को देखते ही रो देंगे। और उस चीज को, गाने को जब शूट कर रहे होंगे ना, तो पावर स्टार के आंख में भी आंसू आ गया हो, क्योंकि उनके पिता है नहीं और बहुत दिनों पहले वे उनसे दूर हो चुके हैं। लेकिन जब होता है ना कि जब एक याद आती है उस बेटे को, ये एक सक्सेस होता है, ये एक जमाना होता है जब लोग, पावर स्टार का जमाना चल रहा है। जिस तरीके से आपने देखा अभी हाल ही में इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री पलट गया। वो किसको दिखाएगा ये चीज? मतलब अगर उसका पिता होता तो सच में वो देखता कि हाँ, हमारे बेटे के लिए पूरी इंडस्ट्री पलट के लड़ रही है। तो ये चीजें सच में एक गौरवान्वित महसूस होता उस इंसान को जिसके बेटे के लिए ये सब सारी चीजें होता हुआ वो देखता। तो मतलब ये सारी चीजें एक फील करने वाली होती है, पर वो इंसान दिखाएगा तो आखिर दिखाएगा किसको? लेकिन ये सब आवाज जो आपको देखने को मिलेगा, ये अंदाज जो देखने को मिलेगा, ये फील जो देखने को मिलेगा, ये भाव जो देखने को मिलेगा, ये मतलब किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह वगैरह आपको कहीं भी ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ भोजपुरी में ही देखने को मिलेगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर अगर कहे जाएंगे तो हमारे पावर स्टार ही कहे जाएंगे, क्योंकि इनका जिस तरीके का गाना आता है, आप जितने भी भक्ति गाना देखेंगे, माई के ऊपर देखेंगे, महादेव के ऊपर देखेंगे, और अक्सर जितने छठ पूजा का गाना आता है, मतलब पावर स्टार से ही जाना जाता है। तो किसी की माता के ऊपर लेकर देख लें या पिता के ऊपर लेकर देख लें, मतलब पावर स्टार इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। मतलब अच्छे तरीके से जाना जाता है कि इनकी आवाज इसके ऊपर बहुत सटीक बैठती है। और जिस अंदाज में गाए थे, जो आवाज इनके मुंह से निकला है ना, वो अक्सर इतनी दर्द भरी आवाज है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जगह कोई और इंसान होता तो इतना दर्द भरी आवाज में कोई गा भी सकता था। और इनकी फीलिंग जिस तरीके की निकल रही ना, आप सिर्फ इस गाने को महसूस करेंगे ना तो आपको एक अलग से कंपन आपके हृदय में होगा, एक शरीर में एक रोआ रोआ खड़ा कर देगा। मतलब इस तरीके का एक अनुभव आपको अंदर से फील होगा कि आप सच में इस गाने को सुन करके जो एक अलग जैसा कुछ फील करेंगे। लेकिन ये सिर्फ गाने के होने के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चीज क्यों नहीं दिखाई जाती भाई? जब गाने को आप ये दिखाते हो कि गाने अश्लीलताएं से भरी होती है भोजपुरी में, तो इस तरीके के गाने बनते हैं, भोजपुरी में उस तरीके के गाने बनते हैं। अभी हाल ही में एक टीचर का इंटरव्यू लिया गया था जिससे शुभांकर मिश्रा लिए थे, नीतू मैम का। हाँ, आप लोग जान रहे होंगे। वो बोलते हैं कि भाई अब नहीं सुनते, पहले सुनते थे, अब तो वल्गर वल्गर वाली। भाई वल्गर वाली आप सर्च करते हो कि तभी ना वल्गर वाली मिलती है। इस तरीके के गाने आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में, हरवाड़ी इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको कहाँ मिलती है? सिर्फ भोजपुरी में ही मिलती है ना। आप ऐसे ऐसे गाने को ढूंढते ही नहीं होगे, आप ऐसे गाने को मिलता ही नहीं होगा, ऐसे गाने आपके फीड में जाएगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग में वही चीज भरी हुई है कि हम तो देखते हैं भोजपुरी बहुत अश्लील तरीके का चीज आता है। भाई जो मैंने पहले गाना बनाया, मैंने लागत नहीं के कहते हमारे बाबूजी अब रोवाई आवता, ये गाना भी भोजपुरी का ही। वो ऐसा ऐसे एक गाना नहीं है, ऐसे ऐसे इतने सारे गाने हैं, मतलब सैकड़ों हजारों गाने ऐसे हैं। लेकिन इस गाने को ढूंढने की जरूरत है, इस गाने को सुनने की जरूरत है। और ये सब गाना जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि भोजपुरी का आखिर अवधा क्या। भोजपुरी को तो एक सर्टिफिकेट इस सब चीजों को देना चाहिए। मतलब ये चीज जो कहीं नहीं बनता है वो भोजपुरी में अगर मिल रहा है तो इस चीज से भोजपुरी को जाना जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से ये भोजपुरी को एक अलग टैग दे दिए कि भोजपुरी अश्लील है, तो भोजपुरी ये है, भोजपुरी वो है। इनफैक्ट भोजपुरी को बदनाम करने वाले लोग या किसी पॉलिटिशियन लोग या फिर ऐसा टीचर वाले लोग, मतलब जो पाए सो बोल देते हैं भोजपुरी अश्लील है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कुछ भी कैसे? पहले सुनते थे, पहले अच्छा होता था, पहले की चीजें दिखा देंगे तो अच्छा कैसे हो जाएगा? इंडस्ट्री अगर है, अगर सिनेमा जगत है, तो इसमें सही चीज और गलत चीज दोनों होगा। आज से 90 दशक की चीजें दिखा देंगे, हम बॉलीवुड की दिखा देंगे। आप बॉलीवुड के गाना अभी भी सुनते होंगे, हम बॉलीवुड के गाने दिखा देंगे जो कि सुनने लायक नहीं है, बॉलीवुड के ऐसे सीन दिखा देंगे जो कि देखने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा कोई बात होता नहीं है कि भोजपुरी में ही ऐसा चीजें हैं, होती सब जगह है। बस देखना ये है कि लोग टैग किस चीज का दे रहे हैं। और भाई अगर आप ये गाना नहीं सुने तो जाकर के देखिए, एक बार फील करिए, एक बार आपको एक अनुभव होगा कि भोजपुरी किस चीज से जानी जानी चाहिए और किस चीज से भोजपुरी जानी जा रही है।